कभी सोचा है नाभि को दूसरा ब्रेन क्यों कहा जाता है? नाभि को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? आध्यात्मिक प्रैक्टिस में, योग में नाभि को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है? राधे साका, योग भरा, राधे राधे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और वो है नाभि यानी नेवल। जहां हम अगर कुंडलिनी की बात करें, चक्रों की बात करें, यहाँ तक के स्वास्थ्य की बात करें, तो हर तरह से नाभि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? आइए समझते हैं इसके वैज्ञानिक रूप से। आपने अक्सर सुना होगा इसका पेट बहुत ही खराब रह रहा है, इसकी नाभि गिर गई होगी, इसे ठीक कर देते हैं। हालांकि मेडिकल साइंस में यह नाभि गिरने वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको नहीं मानते हैं। लेकिन जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं या जूझ चुके हैं, या जो लोग, हम लोग जो योग प्रैक्टिस करते हैं, वे जानते हैं कि ऐसा होता है। हमारे बुजुर्ग, हमारी दादियां, नानियां सब जानते हैं कि नाभि गिर जाती है और ये हो जाता है। ऊपर हो जाती है या नीचे चली जाती है। जब नीचे हो तो कुछ और तरह की समस्या हो जाती है, साइड में चले जाए तो कुछ और हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन हो जाना, पेट खराब हो जाना, या पेट में कुछ डाइजेस्ट ही नहीं होता, ये सब नाभि के गिरने की वजह से हो जाता है। सालों साल लोग इसका ट्रीटमेंट कराते रहते हैं और कोई इलाज नहीं मिलता। नाभि का डिस्प्लेसमेंट हो जाना, उसे ठीक करने के लिए कोई ट्रीटमेंट मिल ही नहीं पाता। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमें अप्रोच भी करते हैं और हमसे पूछते भी हैं कि इसके लिए क्या किया जाए। चलिए अब बात करते हैं कि नाभि इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आप योग साधना कर रहे हैं, अगर आपने मंडूकासन का अभ्यास सही ढंग से किया होगा, तो आपको अपनी जो ये मुट्ठी है, मुट्ठी पर, क्योंकि मंडूकासन इस तरह से किया जाता है, तो आपकी मुट्ठी पर नाभि की बीट भी सुनाई दी होगी। अगर आपने मंडूकासन को अच्छे से किया होगा, महसूस करी होगी बीट को। आप जब माँ के गर्भ में होते हैं तो आप अपनी माँ के साथ कैसे जुड़े होते हैं, कैसे भोजन करते हैं? आप मुख से भोजन नहीं करते, आप नाभि से जुड़े होते हैं और उसी के द्वारा आपको आपका भोजन मिलता है। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है और उसे माँ से अलग कर दिया जाता है, तो सबसे पहले नाल काट दी जाती है, नाभि से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि अब वह मुंह से भोजन लेने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए, नाभि इतनी महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि जो नाभि माँ के गर्भ में हमें पोषण करने के लिए, हमें भोजन देने के लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी, अचानक माँ के गर्भ से बाहर आते ही, यानी माँ के गर्भ से निकलते ही इतनी डोरमेंट हो जाती है कि हम उसे कोई काम ही नहीं देते और सिर्फ शो करने की चीज हो जाती है। अपनी नाभि को एक्सपोज करते रहते हैं, या फिर हम उसका इतना महत्व समझ ही नहीं पाते। सही माने तो आप नहीं जानते हैं कि आप अपनी नाभि से क्या क्या कमाल कर सकते हैं। आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया है, पर वह अपना काम कर रही है। उसका एक जीवंत उदाहरण हम आपको देते हैं। जो लोग लंबा बनियान पहन करके सोते हैं, उन्होंने कभी न कभी अनुभव किया होगा कि जब वह सुबह सोकर उठते हैं तो उनकी नाभि पर व्हाइट कलर का कॉटन रखा होता है। जो लोग कॉटन की बनियान पहनकर सोते हैं, कभी सोचा है कि आपने कि ये कॉटन कहाँ से आ जाता है? कौन रखता है वहां पर इसको, कॉटन को, हमारे अंदर, हमारी नाभि में? अब कोई नाभि में छेद तो नहीं है कि अंदर से ही कोई कॉटन बाहर की तरफ निकल आएगा। हम बताते हैं आपको। नाभि आपकी कॉटन की बनियान से या शर्ट से उस कॉटन को सक कर लेती है, क्योंकि नाभि की टेंडेंसी है सक करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आप माँ के गर्भ में थे तब वो सक कर रही थी। आपकी नाभि इतनी एक्टिव है, जो लोग चक्र विद्या जानते हैं, यानी कुंडलिनी विद्या जानते हैं, या सीखते हैं या सिखाते हैं, वह जानते हैं कि हमारा मणिपुर चक्र, उसे मणिपुर कहा गया है, जहाँ मणियों का वास है, जहाँ हेल्थ है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। आप अभी भी अपनी नाभि से काम ले सकते हैं। कैसे? 2-3 चीजें करनी है। नियमित योग साधना करके, विशेष रूप से अग्निसार क्रिया यानी उड्डयन बंद लगाना, सूर्य नमस्कार करना,
और नियमित रूप से नाभि को सूर्य की किरणों की तरफ एक्सपोज करना, ताकि वह सूर्य से ऊर्जा को सक कर सके। सूर्य साधना करना, और हाँ, विभिन्न तेलों से आप विभिन्न समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं। नाभि में सरसों का तेल डालेंगे तो बॉडी की ड्राइनेस दूर हो जाएगी, फटे हुए लिप्स ठीक हो जाएंगे। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दर्द को कम करने के लिए, हार्ट हेल्दी रखने के लिए, आर्थराइटिस के लिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए भी सरसों का तेल नाभि में लगाया जाता है। अगर आप नारियल का तेल डालेंगे तो सर्दी जुकाम को ठीक कर पाएंगे। पेट दर्द और मासिक दर्द से भी आपको राहत मिलेगी। आंखों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। ऊर्जा चक्र को संतुलित भी करता है। आयुर्वेद के मुताबिक हमारे शरीर का नाभि चक्र ऊर्जा और कल्पना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें ही हमारी इच्छा शक्ति और लक्ष्य छिपे हुए होते हैं। नाभि चक्र को संतुलित करने के लिए आप नियमित रूप से अपने नाभि में नारियल का तेल लगाया करें। देसी घी अगर नाभि में डाल देंगे तो कब्ज से छुटकारा मिल जाएगा कुछ ही दिनों में। साथ ही साथ घुटनों का दर्द, शरीर में होने वाली किसी भी तरह की सूजन को भी कम कर सकते हैं आप देसी घी से। नाभि में अगर नीम का तेल लगा लिया तो चेहरे से जुड़ी हुई समस्याओं का इलाज हो जाएगा। मुहासों से चेहरा भरा हुआ हो तो हर रोज नाभि में नीम का तेल लगाएं। अलग अलग तरह के तेल डालने से पूरे शरीर की हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी का सेंटर पॉइंट है नाभि, और सेंटर पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण होता है। उससे पूरा शरीर कनेक्ट होता है। तो नाभि को लेकर के ये मत सोचिए कि यह एक डोरमेंट पड़ा हुआ एक शरीर का हिस्सा है। हमारी संस्कृति में नाभि को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि रावण को कोई नहीं मार पाया। और कैसे मरा था, कैसे हुआ था रावण का वध? जब नाभि में तीर चलाया भगवान राम ने। वहां मणि का स्थान है, इसीलिए उसे मणिपुर चक्र कहते हैं। तो इस बात से समझ लीजिए कि नाभि कितनी महत्वपूर्ण है, और वाकई में यह हमारा सेकंड ब्रेन है। अगर आप नाभि के विज्ञान को समझ गए तो आप जीवन में हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो अगली बार अपनी नाभि को यूं ही नहीं छोड़ दीजिएगा। जो भी उपाय हमने बताए हैं, जो भी आपको समझाया गया है, उन्हें अपनाकर आप भी अपनी नाभि को एक्टिवेट करके अपने पूरे जीवन को सुखमय बना सकते हैं। धन्यवाद। मित्रजनों, जन कल्याण हेतु हो रहे पुण्य कार्यों में व समस्त मानव जाति को स्वस्थ रखने की दिशा में हम योग संस्थान को सहयोग देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे।